महाभारत के अनेक रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि इंद्रदेव ने कर्ण से लिए हुए कवच और कुंडल कहाँ छुपाए हैं। आज के वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, महाभारत की कहानी में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्ण, जिन्हें अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसे ही योद्धा थे। सूर्यदेव और कुंती के आध्यात्मिक पुत्र होने के बावजूद आजीवन उन्हें सूत पुत्र कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण को कभी वो मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। कर्ण के विषय में कहा जाता है कि वे संसार के सबसे बड़े दानवीर थे। सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म एक विशेष कवच और कुंडल धारण करे हुए हुआ था, जिसे पहनकर वे अपने बड़े से बड़े शत्रु को आसानी से परास्त कर सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण कर्ण के इस कवच और कुंडल की शक्ति को भली भांति जानते थे। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण की देह उनसे रक्षित रहेगी, उसे हरा पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इंद्र देवता को एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास भेजा। कर्ण जब सूर्योपासना के पश्चात राजमहल की ओर लौट ही रहा था, तभी इंद्र देवता एक ब्राह्मण का वेश लेकर उसके सामने आए। हालांकि कर्ण को इस बात का पूर्वाभास था कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं इंद्र देवता हैं, लेकिन उसने उनके आग्रह करने पर उन्हें अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए। और इस दान के बदले में कर्ण ने भगवान इंद्र से कुछ भी नहीं मांगा। इसी वजह से कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया। इस प्रकार कर्ण द्वारा भगवान इंद्र को अपने कुंडल और कवच देने के पश्चात वो महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने कर्ण के उस रक्षा कवच को छल से प्राप्त किया था, जिस वजह से वे वापस उसे लेकर स्वर्ग नहीं जा सके। उन्होंने उसे समुद्र के किनारे कहीं छिपा दिया था। चंद्रदेव ने इंद्रदेव को उन्हें छिपाते हुए देख लिया था, तो वो भी उसे प्राप्त करने की होड़ में शामिल हो गए। तब समुद्रदेव ने उन्हें कुंडल और कवच ले जाने से रोका। तब से लेकर अब तक सूर्यदेव और समुद्रदेव उस अद्भुत कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें पूरी ओडिशा के निकट किसी समुद्र तट में छिपाया गया है। आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका है। वैसे इस बारे में एक और कथा काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जब देवराज इंद्र कवच और कुंडल लेकर जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई थी कि हे इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब तो इस रथ के साथ यहीं धंसा रहेगा। इंद्र ने इस समस्या से बचने के लिए कर्ण को वज्र रूपी शक्ति देते हुए कहा कि तुम इस अमोघ वज्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे, वह इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। कहा जाता है इंद्र ने उसे स्वर्ग ले जाकर कहीं सुरक्षित रख दिया था। आज भी वे वहीं मौजूद हैं। अच्छा, इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ की एक गुफा में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है, जब इंद्र भगवान ने कर्ण से कवच और कुंडल को ले लिया, तब उन्हें श्राप मिला और इस श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की एक गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है। बस एक छोटा सा स्थान है जहां से कवच और कुंडल की रोशनी दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाए कवच और कुंडल की किरणों की रोशनी है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। लेकिन वास्तव में कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं, ये आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, कर्ण महाभारत के सबसे रहस्यमयी चरित्र थे। उनके जन्म की कहानी भी काफी विचित्र थी। उनका जन्म एक कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ था। जब दुर्वासा ऋषि राजा शूरसेन के यहाँ पधारे, राजा शूरसेन ने उन्हें अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। कुंती ने दुर्वासा को प्रणाम किया और उनकी सेवा की। दुर्वासा पूरे 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा काफी क्रोधी थे।
मगर कुंती के सेवा भाव से वो अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर मेरी सेवा की, तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा वर दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे, उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। ये कहकर दुर्वासा चले गए। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि आज मैं इनका स्मरण करके देखती हूँ कि ये मुझे दर्शन देने आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहां तभी प्रकट हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने दर्शन कर लिए, अब लौट जाइए। इस पर सूर्य बोले कि मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और कहा कि आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, जिनसे ये अजेय होगा। कुंती अवाक रह गईं। उनके गर्भ से जो शिशु उत्पन्न हुआ वो कर्ण ही था। लोकलाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर कुंती ने गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि तभी महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे, और इसीलिए कर्ण सूत पुत्र कहलाते हैं। दोस्तों, कर्ण ने अपने जीवन में एक ही गलत काम किया था, दुर्योधन से दोस्ती। लेकिन वो हमेशा दुर्योधन को उसके गलत कामों के लिए टोकते भी रहते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में असत्य का साथ देने की वजह से उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।